नमस्कार दोस्तों, आप सभी के लिए रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और हम देखते हैं आज कक्षा 10वीं में प्रश्नावली 2.2 के प्रश्नों के हल, जिसमें सबसे पहले हमें देखना है व्यापक समीकरण। व्यापक समीकरण मतलब जैसे अपने अध्याय का नाम है बहुपद। बहुपद के 3 पद अपन ने ले लिए हैं, जैसे ax² + bx + c = 0। ये क्या हो जाएगा हमारे लिए व्यापक समीकरण, या इसी को क्या बोलेंगे, फार्मूला या सूत्र। चर की घात 2 है तो हमारे लिए 2 ऐसे मान मिलेंगे कि जो इस समीकरण को पूरा शून्य कर दें। उन्हीं के लिए अपन क्या बोलेंगे, शून्यक। अब शून्यक के बीच संबंध देखना है। 2 मान हैं, जैसे अल्फा मान लिया और बीटा। तो पहला क्या रहेगा, दोनों शून्यकों का योगफल, मतलब बराबर -b/a। -b क्या है, -x का गुणांक bx। -x का गुणांक कैसे कहलाना, x का गुणा का अंक, गुणा का अंक, गुणा का अंक। bx है मतलब दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह कहलाना। अब यहाँ पे कह रहा है -x, तो यहाँ पे अगर माइनस कर दें, और b में भी क्या है, माइनस। अब माइनस और माइनस पहले अपन ने सीख लिया है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो क्या है वहाँ पे प्लस bx। तो -x का गुणांक क्या होगा, -b, और नीचे a, x² का गुणांक अपने पास है ax², मतलब दोनों के बीच में क्या कहलाना, गुणा का चिन्ह। तो क्या कहलाना, x² का गुणा का अंक। गुणांक मतलब गुणा का अंक। आगे बढ़ते हैं। आगे दोनों के बीच में क्या देखेंगे, गुणनफल, अल्फा और बीटा का गुणनफल, या जो अपने शून्यक मिलेंगे उनका गुणा करें। तो क्या मिलना चाहिए अपने लिए, c मतलब अचर राशि, और a मतलब x² का गुणांक, x² का गुणांक। इसी सूत्र का या व्यापक समीकरण का प्रयोग करते हुए अपन सवाल देखते हैं। ये हमारी किताब में है 2.2 प्रश्नावली और पेज नंबर 26। पहला सवाल है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। शून्यक भी ज्ञात करना है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच भी करना है। तो पहला सवाल क्या दिया गया है, प्रश्न पहले का हल। क्या दिया गया है, यहाँ पे भी हल लिखेंगे, और दिया गया है x² - 2x - 8 बराबर 0 अपन मान लेते हैं, क्योंकि शून्य ज्ञात करना है तो शून्य के बराबर रखेंगे। ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है दोनों तो शून्यक और इनके बीच में संबंध। शून्यक भी निकालना है समीकरण के, और उन शून्यकों के बीच में संबंध वाला जी अपन जो देख चुके हैं पहले। चलो शून्यक निकालते हैं सबसे पहले। x² - 2x - 8 बराबर 0। अब x² का गुणांक कुछ भी नहीं है मतलब 1, कुछ भी नहीं है मतलब 1। 1 का और 8 का आपस में क्या कर दें, गुणा। 1 का और 8 का आपस में क्या कर दें, गुणा। तो 8 एकम 8। अब ये देखना है कि 8 किसके पहाड़ी में और आता है, जैसे अपन 2 के पहाड़ी में देखें, 2 चौके 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 कर लो, या चाहे 2 चौके 8 कर लें, तो बराबर रहेगा 8। अब इन दोनों गुणा के साथ में देखना है कि 8 और 1 का जैसे अपन ने गुणा किया है,
तो गुणा करने पे 8 आ जाए और जोड़ें या घटाएं तो जो बीच में संख्या दिख रही है -2 तो बीच की संख्या आ जाए। अगर 8 और 1 का गुणा करें तो 8 तो मिल रहा है, लेकिन अगर 2 की बात करें बीच की संख्या तो इन दोनों अंकों को क्या करना है, जोड़ना है या घटाना है, जोड़ना है या फिर घटाना है। घटाने पे 2 चाहिए तो 8 में से 1 घटा दें तो 7 बचेगा, 2 नहीं आ रहा। 8 में 1 जोड़ दें तो 9 हो जाएगा, लेकिन 2 नहीं मिल रहा। अगर दूसरे पे चलें तो ये वाली संख्याएं तो अपनी कैंसिल समझो। अगली देखें, 4 में 2 जोड़ दें तो 6 और 4 में से यदि 2 घटा दें तो 2 बचेगा। 4 में से 2 घटा दें तो क्या मिलेगा, 2। 4 में से 2 घटा दें तो क्या मिलेगा, 2। लेकिन 2 काय का चाहिए है, माइनस का। तो अपन ने सीखा है कि बड़ी संख्या में माइनस रहे और छोटी संख्या में प्लस, तो क्या आ जाएगा, -2। बड़ी संख्या में माइनस, छोटी संख्या में प्लस, तो क्या मिलेगा हमारे लिए, -2। चलो अब इसको जमाते हैं। x² ज्यों का त्यों, 2x चाहिए, x चाहिए तो दोनों के साथ में x लगा दें। पहले -4x और प्लस के 2x और माइनस के 8 बराबर 0। सीधी सी बात, अपन ने बीच की संख्या को तोड़ दिया, आगे की संख्या पीछे की संख्या ज्यों की त्यों रहने दी। अब 4x में से 2x जाएंगे तो क्या बचेगा, -2x। अब 2 के जोड़े बना दें, 2 के जोड़े बना दें तो x² माइनस के 4x और दूसरा जोड़ा प्लस कोष्टक में 2x माइनस का 8 बराबर 0। अब पहले जोड़े में से क्या देखना है, उभयनिष्ठ कौन सी संख्या बाहर निकल सकती है। जैसे यहाँ पे देखें 2x कहलाने, यहाँ पे 1x, तो 1x बाहर निकल जाएगा। जैसे अपन 2 के ऊपर 2 की घात लिखते हैं, मतलब 2 गुणे 2। 3 के ऊपर 2 की घात 3 गुणे 3। ऐसा ही है अपने पास x के ऊपर 2 की घात मतलब x गुणे x, 1x बाहर निकल जाएगा। इसको बोलते हैं उभयनिष्ठ। x बचेगा और माइनस का यहाँ पे 4, क्योंकि दोनों जगह से 1x बाहर निकाल लिया। जो अपन ने 8वीं कक्षा में 9वीं कक्षा में उभयनिष्ठ निकालने सीखे हैं, नहीं सीखे तो अपन यहाँ पे भी देख रहे हैं, पूरा पूरा समझ रहे हैं। अब इसके बाद प्लस यहाँ पे देखना है। अब x तो एक जगह है, दोनों जगह है नहीं। अब क्या निकलेगा यहाँ पे, संख्या कोई, जैसे यहाँ पे 2 है। अब 8 को तोड़ दें अगर, तो 8 को कैसे तोड़ेंगे। अब आज जोड़न खंड देखे हैं, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, या जैसे ये अपन ने देखा है 2 गुणे 4 मतलब 8। इस 8 में क्या कहलाना, 2 भी कहलाना और 4 भी। 2 और 4 तो 2 जे वाला और 2 जे वाला बाहर निकाल दें, क्या बचेगा, x और माइनस का 4 और बराबर 0। अभी अपन ने इस घर में से और इस घर में से उभयनिष्ठ निकाला। अब पूरे समीकरण में देखना है क्या बाहर निकलेगा, x-4 दोनों संख्याएं कैसी हैं, एक समान एक सी सिमिलर। तो x-4 उभयनिष्ठ ले लें। अब क्या बचेगी अपने पास संख्या, x और प्लस का 2, ये दूसरे ब्रैकेट में लिख दें x+2, x प्लस का 2 और बराबर 0। तो ये गुणनखंड हो गए। जैसे अपन ने अभाज्य गुणनखंड देखे थे 180 के 1.1 में, 2 से पढ़ा था, 2 इनाम 18, 2 शून्यम 0, फिर 2 से 2 चौके 8 बचाइए 10, 2 पंचे 10, फिर 3 से 3 एकम 3, 3 5 15। ये सभी क्या है, अभाज्य गुणनखंड। ऐसे अपन ने समीकरण के भी क्या कर दिए, गुणनखंड। अब शून्य दोनों के बराबर में रख दो, x-4 बराबर 0 या x+2 बराबर 0। अब यदि यहाँ पे बात करें तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस है, इस साइड आएगा तो प्लस में 4 हो जाएगा, या फिर x बराबर 0, 2 है, प्लस में इस साइड लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा -2।
कई लोग गलती यहाँ पे क्या करते हैं कि 0 को भी लिख देते हैं और -2, तो ये गलती नहीं है। एक स्टेप अपन जी भूल कर देते हैं। 0 में से अगर 2 घटाएं तो क्या मिलेगा, x बराबर -2, एक शून्य जी हो जाएगा। ऐसा यहाँ पे भी सोचते हैं अरे गलती हो गई, अगर ऐसा लिख दिया 0 पहले से है और माइनस का है तो प्लस का 4 हो जाएगा, लेकिन ये गलती कुछ नहीं है। 4 में 0 जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, x बराबर 4, बीच में क्या, ये दोनों क्या हो गए अपने शून्य। शून्य कैसे हुए तो चेक करके अपन देखते हैं। अगर x की जगह पे अपन 4 रख दें तो 0 हो जाना चाहिए, तो मान सही है। जैसे x की जगह पे 4 रखें और उसका वर्ग कर दें -2, x की जगह पे 4 रखें और माइनस का 8, 4 का वर्ग 16 होता है, 4 दूनी -8 और -8 पहले ही से है 16, माइनस माइनस जुड़ता है, मतलब 8 और 8 जुड़ेंगे तो -16, 16 में 16 गया तो क्या बचेगा 0, और इसके बराबर में अपन 0 मान के चला ही रहे थे, क्या हो जाएगा 0 बराबर 0, मतलब अपना x बराबर 4 मान कैसा है, एक शून्य है। अब सोचो कि दूसरा कैसे है, तो दूसरा भी चेक करके देख ले रहे हैं। -2 का स्क्वायर और -2 और x की जगह पे क्या रखना है -2 और माइनस का 8, ऋण का वर्ग क्या होगा धन, 2 का वर्ग 4, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और 2 दूनी 4 और माइनस का 8, 4 और 4 जोड़ दें, धन धन में है क्योंकि, तो 8 -8 दोनों कट जाएंगे, क्या बचेगा 0, तो इधर पर अपन ने 0 माना ही था। 0 बराबर 0 बराबर 0, मतलब दोनों तराजू के पलवा कैसे हो गए बराबर, 0 बराबर 0। जी हाथ से पकड़ने वाला क्या काम करता है, बराबर का, दोनों पलवा बराबर रहे। ये तो शून्य हो गए। अब इनके बीच में क्या देखना है, संबंध। ये तो इस साइड अपन ने चेक किया था कि शून्य है या नहीं। अब संबंध देखें, पहले योगफल। योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो जाएगा, जोड़ दो, 4 - 2 बराबर 2, बटे में मान लो 1, 2 क्या रहेगा अपने माइनस एक्स का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक, गुणा का अंक, और नीचे एक एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। गुणनफल देखें दूसरा, क्या देखना है, गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा। अल्फा का मान 4 और दूसरा मान गुणित -2, कर दो आपस में गुणा, 4 दूनी -8 और बटे में कुछ नहीं है तो 1, तो -8 क्या है, ना एक्स संज्ञा ना इसके संज्ञा कुछ बाय है, लेकिन सी है अपनी राशि अचर राशि, तो अपन ने पहले देखा था कि अचर राशि चाहिए, तो 8 क्या हो जाएगा अचर राशि, और नीचे 1 क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये अपना पहला प्रश्न सॉल्व हो गया। जो ये दोनों मान आए थे, तो एक तो ये हो गया आंसर ज्ञात करना में शून्य, और दूसरा संबंध में सत्यापित करना था, तो ये दोनों अपन ने संबंध सत्यापित कर दिए। यहाँ पर लिख दो इति सिद्धम। अब अपन चलते हैं दूसरे सवाल पे, ये तो अपना हो गया पहले का पहला। अब पहले का प्रश्न देखते हैं दूसरा।
दूसरा प्रश्न IMP भी है। पहले प्रश्न का दूसरा क्या दिया गया है, 4s स्क्वायर माइनस 4s और प्लस का 1 बराबर 0 अपन मान लेते हैं। ज्ञात क्या करना है, वही शून्यक और शून्यकों के बीच में संबंध। ऐसा बनाना है कि वो 5 जैसा ना लगे, 45 का स्क्वायर माइनस के 4 की जगह 45। तो एस को थोड़ा अलग डिजाइन से बना लेना है। चलो निकालते हैं संबंध। 4 का और 1 का अपन ने पहले भी गुणा किया था। 4 का और 1 का गुणा कर लें आपस में तो क्या होगा, 4 एकम 4। और देखें किस में आएगा 4, 2 दूनी 4। अब देखना है बीच की संख्या कैसे आएगी, 4 जोड़ें या फिर घटाएं, जोड़ें या फिर घटाएं, या तो जोड़ लें अंकों को या फिर घटा दें। अगर गुणा करने पर 4 ही चाहिए है तो अपने पास 4 संख्याएं हैं, इन्हीं 4 संख्याओं को आपस में जोड़ना है और घटाना है। और 4 चाहिए है, जैसे पहले 4 में से 1 जोड़ दें तो 5 हो जाएगा, लेकिन चाहिए 4 है तो नहीं बन रही बात, या घटा दें, 4 में से 1 गया 3, चाहिए 4 है तो पहले वाले से 4 प्राप्त नहीं हो रहा जोड़ने घटाने, तो ये तो कैंसिल। अब दूसरा देखें, 2 में 2 जोड़ दें तो 4, 2 में से 2 घटा दें तो 0, जोड़ने पर मिल रहा है 4, मगर 4 चाहिए काय का है, माइनस का। तो दोनों 2 काय में रहेंगे माइनस में, माइनस माइनस जुड़ता है, जो पहले भी सिखा चुके हैं। जोड़ना, जोड़ने पर या घटाने पर, घटाने की स्थिति में 6वीं 7वीं 8वीं में पढ़ चुके हैं। प्लस प्लस माइनस माइनस क्या होता है, जुड़ता है। प्लस माइनस माइनस प्लस घटता है, और साथ में बड़े अंक का चिन्ह उतरता है, बड़े अंक का चिन्ह उतरता है। या लिखते हैं, चलो तो अपने पास क्या है, -2 और -2, माइनस चाहिए तो दोनों में क्या लगाना पड़ेगा, माइनस, तभी वो जुड़े गया। तो सॉल्व करते हैं। 4s का स्क्वायर, बीच की संख्या को तोड़ना है तो -2s -2 2s प्लस का 1 बराबर 0, फिर 2 2 का जोड़ा बना देना, 2 2 का पेयर बना लेना है। तो 4s का स्क्वायर माइनस 2s, एक ब्रैकेट में, यहाँ पे माइनस बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा, 2s प्लस में हो गया ब्रैकेट के अंदर। तो जो प्लस में है वो संख्या हमेशा ध्यान रखना है माइनस में हो जाएगी, अगर माइनस की होती तो प्लस में हो जाएगी, बराबर 0। अब इसमें देखते हैं ओवाइनेस्ट, दोनों संख्याओं में से क्या निकलेगा। 4s स्क्वायर को कैसा लिख सकते हैं, 4s स्क्वायर को, 4 को लिखेंगे 2 गुणित 2 और s को लिख देंगे s गुणित s, 2 गुणित 2 और s को लिखेंगे s गुणित s, s 2 बार, 4 को 2 दूनी, तो ये देखो 2s बाहर निकाल दें क्योंकि पीछे भी 2s है, 2s बचेगा, तो 2s बाहर निकाल लें, कोष्टक में बचेगा 2s, और 2s बाहर निकल जाएगा तो कुछ नहीं बचा, मतलब 1, जहाँ पे कुछ नहीं बचेगा वहाँ पे क्या रहेगा, 1, क्योंकि 2 एकम 2। ऐसे यहाँ पे भी 2s से कुछ नहीं निकल रहा तो 1 निकाल लें, 2s माइनस 1, एक ऐसी संख्या है किसी भी संख्या में गुणा करो तो वही संख्या प्राप्त होती है। जैसे 0 क्या है, किसी भी संख्या में जोड़ो या घटाओ तो हमें भी वही संख्या मिलेगी। ऐसे ही 1 गुणा के लिए और भाग के लिए है, किसी भी संख्या में गुणा कर दो या भाग कर दो तो जो संख्या है वही संख्या मिलेगी। जैसे 2s अपन ने बाहर निकाल दिया, 1 अंदर लिख दिया, तो अगर इनका आपस में गुणा करें तो जो वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी। 2 दूनी 4, s का s में स्क्वायर, 2 एकम 2 और s का गुणा होगा तो साथ में आ जाएगा 2s। अब इसमें से अपन ने बाहर निकाल दिया और वाई नेक्स्ट कॉमन ले लिया। ऐसे यहाँ पे देखें कि 2s और यहाँ पे 1 है तो कुछ भी नहीं निकल रहा बाहर, मतलब वहाँ पे क्या मान लेंगे अपन, 1 बराबर 0। फिर से वाई नेक्स्ट निकालना है तो ब्रैकेट वाली संख्या हमेशा समान बचती है, तो वही क्या निकल जाएगी बाहर, वाई नेक्स्ट 2s माइनस
1 और दूसरी संख्या क्या बचेगी 2s माइनस 1 बराबर 0। अब दोनों कोष्टक को अलग अलग 0 के बराबर रख दें क्योंकि शून्य माना है, शून्य निकालना है। तो 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 या फिर 2s माइनस 1 बराबर 0। पहले 1 को पक्षांतरित कर दें, 2s बराबर 0 में 1 प्लस हो जाएगा तो क्या बचेगा, 0 में 1 प्लस करेंगे तो 1 ही, तो s की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 बटे में 2 क्या काय में है s के साथ में गुणा में, काय में पहुंचेगी भाग में, तो एक s का मान आ गया 1/2 1 बटे 2। दूसरे s का मान देखें 2s इक्वल टू 0 प्लस 1, तो s की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। दूसरे s की वैल्यू भी कितनी आ गई 1/2 और दूसरे की भी 1/2। इसमें देखो दोनों मान प्लस में भी हैं और दोनों मान समान भी है, इसको भी सोच के आगे चलना है। इसके पहले मान अपने अलग अलग आए थे, आगे चल के इतना पूरा हल नहीं करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कौन से मान बराबर रहेंगे, कब प्लस में रहेंगे, कब माइनस में रहेंगे, तो इसको ध्यान में रखना है। चलो इसके बाद अपन देखते हैं शून्यकों के बीच में संबंध। संबंध एक बात फिर आ रही होगी सभी के दिमाग में कि कैसे शून्य कहलाने। शून्य मतलब दोनों मान इस समीकरण को शून्य कर दें, जैसे 4s का मान 1/2 के ऊपर 2 की घात माइनस 2 s का मान 1/2 और प्लस का 1 कर दो, इसको सॉल्व शून्य आना चाहिए। 4 गुणित 1 का वर्ग 1 2 का वर्ग 4 माइनस 2 एकम 2 बटे 2 और प्लस का 1 2 एकम 2 2 एकम 2 4 एकम 4 4 एकम 4। यहाँ क्या हो जाएगा 1 1 एकम 1 माइनस 1 प्लस का 1। यहाँ तो गड़बड़ हो रहा है यार, मान कहाँ रखना है पहले वाले समीकरण में 4s, तो यहाँ पे आएगा क्या 4। अब यहाँ पे देखो गलती जो अपनी हो रही थी, अगर मान के चलो यहाँ पे 2 ही होता, 1 से 1 कट जाता 1 बचता, मतलब ये शून्य नहीं है। अपन ने गलती कहाँ कर दी, यहाँ पे रख दिया मान, सवाल में रख दें। यहाँ क्या है 4 4 बन जा 4 4 एकम 4 2 एकम 2 2 दूनी 4, तो यहाँ क्या रहेगा 1 एकम 1 माइनस 2 एकम 2 प्लस का 1 ज्यों कहते हैं। अब जी प्लस में है कुछ नहीं है आगे, मतलब प्लस और ये भी प्लस में है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 2 और जी माइनस का 2 है, तो 2 में से 2 घटेगा क्या बचेगा 0, और 0 अपन को चाहिए है, शून्य तो अपन को चाहिए है, तो दोनों मान एक समान है। ये वाला मान कैसा रहेगा अपना शून्य कर रहा है समीकरण को, तो शून्य है। चेक हो गया जी अपना, ये चेक करना भी सभी को आना चाहिए, क्योंकि अपने लिए कोई भी काम करते हैं तो सभी सोचते हैं। जैसे अपन मजदूरी करने जाए कहीं, तो मजदूरी करने के साथ साथ से जाते हैं कि पैसा मिलेगा, कोई भी काम करें तो कुछ ना कुछ आशा या परिणाम की आशा रहती है। इसी प्रकार जो अपन ने परिणाम निकाला है, अब वो सही है या गलत, तो वो चेक करना ज़रूरी है, और उसको चेक करना भी सभी को आना चाहिए। पेपर में तो नहीं करना है, लेकिन फिर भी चेक करना आना चाहिए। अब संबंध की बात करें तो सबसे पहले योगफल, योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर 2 मान हैं अपने पास 1/2 प्लस 1/2 जोड़ दो, तो गुणा कर दो, 2 एकम 2 धन 2 एकम 2 बटे में आपस में दोनों का गुणा 2 दूनी 4, क्या हो जाएगा 2 और 2 4/4। तो देखो ऊपर वाला क्या रहेगा अपना, उसमें समीकरण व्यापक समीकरण में था x, अपने पास है s, तो क्या रहेगा माइनस s का गुणा का अंक जी 4
पहला वाले की बात करें तो ये माइनस हो गया और ये एस, माइनस एस का गुणांक, और नीचे 4 एस स्क्वायर का गुणांक रहता है, एस स्क्वायर का गुणांक। ठीक, अब गुणनफल की बात करें, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/2 गुणित 1/2 बराबर 1 एकम 1, ऊपर का ऊपर गुणा नीचे का नीचे, 2 दूनी 4, एक क्या है अचर राशि, 4 क्या है एस स्क्वायर का गुणांक, तो अपना सही हो गया। सी क्या था अचर राशि, और नीचे ये क्या था एक्स स्क्वायर का गुणांक, एस की जगह अपना क्या है, एक्स की जगह पे है एस, तो एस लिख दिया। एक मतलब अचर राशि और नीचे 4 एस स्क्वायर का गुणांक। ठीक, इसी प्रकार अपना तीसरा सवाल है, इसको थोड़ा जमाना पड़ेगा, इसको अपन रफ कर दें। प्रश्न 1 का तीसरे का हल दिया गया है, तो इसमें थोड़ा अलग से दिया है, संख्या बदल गई है, क्या बदल गई है 6x स्क्वायर माइनस के 3 माइनस के 7 एक्स, तो एक्स को बीच में कर दें, 3 को पीछे कर दें, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 3 बराबर 0। पहले एक्स स्क्वायर फिर एक्स फिर 3 के साथ कोई भी संख्या नहीं है, जैसे अपन प्रेयर में खड़े होते हैं, सबसे आगे छोटे बच्चे, उसके बाद हाइट के अनुसार बड़े बच्चे बढ़ते जाते हैं, इसी प्रकार इसको जमा दिया, एक्स की 2 की पावर, एक्स की यहाँ पे 1 की पावर, यहाँ एक्स की कुछ भी पावर नहीं, मतलब 0 की पावर, यहाँ पे थोड़ी अव्यवस्थित थी संख्या। अब बस वही काम, एक्स स्क्वायर और लास्ट वाली संख्या का गुणा कर दें, 6 का 3 में तो कितना हो जाएगा 18 अब देखना है और कितनी संख्याओं में आता है, जैसे 2 इनाम 18, पहले इन्हीं में चेक कर दें, ये संख्याएं अपने पास बीच की संख्या चाहिए पड़ती है, बीच की संख्या चाहिए पड़ती है, वो भी कैसे, या जोड़ लें या घटा दें, 6 में 3 जोड़ दें तो 9 चाहिए 7, नहीं बनेगी बात, घटा दें, 6 में से 3 गया 3, तो ये वाला तो कैंसिल। अब दूसरी संख्याओं पे चलते हैं, 9 में 2 जोड़ दें 11, जोड़ने में तो बात नहीं बन रही, अगर 9 में से 2 घटा दें, 9 में से 2 घटा दें तो क्या बचेगा 7, तो 7 चाहिए ही है, मतलब ये वाली संख्या सही है। अब चाहिए 7 काय का है माइनस का, तो बड़ी संख्या है माइनस लगा दें, छोटी संख्या है प्लस लगा दें, 9 में से 2 घटेगा, क्या बचेगा माइनस का 7, जमा लें, 6x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 2x माइनस का 3 बराबर 0, 2 के पेयर, 2 के जोड़ा बना दें, 6x स्क्वायर माइनस का 9x एक कोष्टक में प्लस 2x माइनस 3 दूसरे ब्रैकेट में बराबर 0, पेयर बन गया अपना। अब देखना है दोनों पेयर में से कौन सी संख्या उभयनिष्ठ निकल रही, जैसे अपन 2 कमरा बनाते हैं, बीच की दीवार कैसी रहती है उभयनिष्ठ, ऐसे ही इन दोनों संख्याओं में कौन सी संख्या उभयनिष्ठ है, ध्यान करना है। कैसे अपन 6वीं कक्षाओं में भी निकालते थे, कैसे 7वीं में, कैसे 8वीं में, कैसे 9वीं में, अगर नहीं किया तो अब ध्यान दो, 6 को यदि अपन तोड़ें तो क्या लिख सकते हैं 3 गुणे 2 और x को 2 बार, ऐसे 9 को तोड़ें यदि तो 3 गुणे 3 और एक x है साथ में, तो देखो 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है, बाहर निकाल दो और एक x निकल जाएगा बाहर, क्या बचेगा 2 और एक x बचेगा, तो 2x और प्लस माइनस एक 3 बाहर निकल गया 9 में से, तो एक 3 बचेगा और x पहले ही बाहर निकाल दिया, क्या बचेगा 2x माइनस 3। अब दूसरे ब्रैकेट में देखें प्लस के, यहाँ पे 2x यहाँ पे 3 है, तो 2 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 1, 3 को क्या लिख सकते हैं 3 गुणे 1,
क्या रहेगा अपने पास, एक ही रहेगा ओवाइनेस्ट, तो एक बाहर निकाल दो, बाकी संख्या जो सेम। 2x जम करते हैं, 3 जम करते हैं, 2x माइनस 3 बराबर 0। ओवाइनेस्ट आ गया समझ में यहाँ पे। अब देखना है सभी में से ओवाइनेस्ट क्या रहेगा। ब्रैकेट का हर बार बोल रहे हैं, ब्रैकेट की संख्या हमेशा एक समान चाहिए मिलेगी, मतलब सवाल सही है। तो इसको ओवाइनेस्ट निकाल दो। 2x माइनस का 3, क्या बचेगा अपने पास, 3x दूसरे ब्रैकेट में प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 दूसरे ब्रैकेट में बराबर 0 ज्यों कहते हैं। अब दोनों ब्रैकेट को अलग अलग 0 के बराबर में रख दो। 2x माइनस 3 बराबर 0 या 3x प्लस 1 बराबर 0। अब 3 को पक्षांतरित कर दो। 2x बराबर 0 में से 3 घटाएं, यहाँ माइनस में है, साइड आएगा प्लस में, जोड़ दें, 0 में 3 जोड़ दें तो क्या बचेगा 3, या 3x बराबर 0 में से 1 घटा दें क्योंकि यहाँ प्लस में, इस साइड आएगा माइनस में, तो माइनस का 1 ही बचेगा। अब 2 और x क्या है, गुणा में, 2 कहाँ पहुँचेगा, भाग में, x बराबर 3/2, एक संख्या एक शून्य, या x बराबर -1/3 दूसरा शून्य। देखो तीनों सवालों में x के मान अलग अलग आए। इसके पहले वाले में दोनों मान सेम थे, दोनों मान प्लस में थे। इसमें देखो x का मान एक तो प्लस में है, बटे में है 3/2, दूसरा माइनस में है लेकिन 1/3 है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। अब देखना है क्या है इसमें संबंध। और दूसरी बात, फिर वही क्वेश्चन रहेगा कई लोगों का कि शून्य का आकर सही है कि गलत, तो थोड़ा सा काम रहता है, चेक कर ले जैसे अपन ने ये रफ काम किया है और कर ले। 6x का मान क्या रखना है, 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 7x की वैल्यू 3/2 और माइनस का 3। पहला वाला मान रख के देख रहा है, चेक कर रहा है। 6 इंटू 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, माइनस 7×3 21/2, माइनस 3 के बटे में 1 मान लो, इनको सभी का एलसीएम ले लें, क्या आएगा 4। 4 का भाग 4 में लगाएं 1, 9 का गुणा कर दें 6 में, 9 6 54, 6 54। अब 2 का भाग 4 में लगाएं तो कितने बार जाएगा 2, 2 का 21 में गुणा कर दें तो 21 दूनी 42। 1 का भाग लगाएं 4 में, 4 बार, 4 का 3 में गुणा कर दें तो -4×3 12, 54, माइनस माइनस जुड़ता है तो 2 और 2 4, 4 और 1 5, माइनस का बटे में 4, 54 में से 54 गया 0/4, 4 का भाग 0 में लगाएं तो 4 0 0, तो अपना पहला मान सही है। इसी प्रकार दूसरा मान भी निकाल सकते हैं। 0 आया मतलब सही है, अगर 0 नहीं आया मतलब गलत है। जी आप लोग चेक करोगे। संबंध देखते हैं। योगफल सबसे पहले क्या देखेंगे, योगफल अल्फा प्लस बीटा 3/2 धन और दूसरा दूसरा शून्य क्या है माइनस में, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस ही लिख लें 1/3 कर दें आपस में गुणा। सॉल्व कर लें, 3 तरह का 9 माइनस 2 एकम 2/3 दूनी 6, 9 में से 2 जाएगा 7/6। 7 क्या है, x माइनस एक्स का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक, और बटे में 6 क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। पहला संबंध अपना सिद्ध हुआ। ये अपन को चाहिए पड़ता है माइनस एक्स का गुणांक और नीचे माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक। अगला गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा बराबर 3/2 गुणित -1/3, ऊपर का ऊपर गुणा नीचे का नीचे गुणा, 3 एकम 3, 3 में प्लस है 1 में माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 3 दूनी नीचे 6, हर में 6, -3 क्या है, अचर राशि, अचर राशि, और नीचे 6 एक्स स्क्वायर का गुणांक।
ये अपना सिद्ध हो गया या सत्यापित हो गया, सत्यापित हुआ। जी आंसर आ जाएगा x का मान 3/2 या x बराबर है 1/3। ठीक, अब 2.2 प्रश्नावली का दूसरा क्वेश्चन हम अगली वीडियो में देखेंगे। ठीक है, और आप लोग जो एक मान हमने निकाला है शून्य सिद्ध किया है, दूसरा मान सिद्ध करना है 0, प्रैक्टिस करना है जी आप लोगों को, और कमेंट में ज़रूर बताना है कि बन रहा है या नहीं बना, शून्य ऋण 1/3 रखने पर आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक, धन्यवाद, जय हिंद।